ईरान के बाने में भड़की भीषण जंग। एक और अहम खबर, कुर्द लड़ाकों ने IRGC चेक पोस्ट को उड़ाया। साकेज हवाई हाईवे पर दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हुई है। फायरिंग में IRGC को भारी नुकसान की खबर आ रही है। ड्रोन हमलों के बाद कुर्द लड़ाकों का यह करारा जवाब था। तो कुर्द वर्सेस IRGC बारूदी विध्वंस देखने को मिल रहा है। ईरान सीमा के बानहे इलाके में कुर्द लड़ाकों का बड़ा हमला होता है और कुर्द लड़ाकों ने साकेज हाईवे पर ईरानी सेना की चौकी को घेर लिया। इस दौरान कुर्द लड़ाकों और IRGC के बीच भारी हथियारों से फायरिंग भी की गई है। अब यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, घरेलू दबाव की वजह से ये हमले किए गए हैं, या फिर वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से बातचीत इससे पहले की गई थी। बिल्कुल, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु साहब, अब ऐसे में आने वाले वक्त में संभावना किस बात की है? क्योंकि ईरान का रुख साफ तौर पर बता रहा है कि वो अपने स्टैंड से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी कैप्टन श्याम की, मछली को जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है। यहां पर ईरान फंसता हुआ नजर आ रहा है या फिर अपनी धमक दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि चाहे जो हो जाए, बिना हमारी इजाजत के हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज गुजरेगा नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि IRGC का जो रिजॉल्व है, जो ईरान का रिजॉल्व है अपने नेशनल एम को लेके, वो इंटैक्ट है। उनके थॉट प्रोसेस में बिल्कुल भी एम्बिग्विटी नहीं है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ रखा है। उसके जो दो चैनल हैं, जो एक स्ट्रेट ऑफ ओमान और एक आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के नज़दीक है, इन दोनों चैनल पे उसका सर्वेलेंस काम कर रहा है और इसी चैनल में बार बार अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है और उसके सर्वेलेंस सिस्टम को, इंटेलिजेंस सिस्टम को, तमाम तरीके के जो उसकी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस उसको वो तोड़ना चाह रहा है। लेकिन IRGC का कंट्रोल है, इसी वजह से ये हमले हो रहे हैं। वो चाहता है कि वहाँ से जो भी जहाज गुजरे उसकी मॉनिटरिंग में गुजरे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल कम हो गया तो ईरान ये युद्ध हार जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, ग्राउंड फोर्सेज में देखिए, एक कुर्द के लड़ाकों को भी अमेरिका बैक कर रहा है। ये कुर्द आए कहां से? ये ईरान को ग्राउंड बैटल में इन्वॉल्व करने के लिए लगा रखे हैं और इसको नॉर्थ इराक से लेके आज की डेट में ईरान के अगेंस्ट खड़ा किया गया है। ये है ग्राउंड ट्रूप्स का ऑपरेशन। इसको पहले भी अमेरिका ने ये स्टंट ट्राई किया था, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में वो अक्षम है, नहीं खोल पाएगा, इसीलिए इस तरीके के ऑपरेशन जारी है। अमेरिका बहाना ढूंढता है। वायलेंस फॉर वायलेंस की जो थ्योरी JD वैंस देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं, उनके ये रडार पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आज नहीं तो कल, नहीं तो एक डिकेड के अंदर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका मिलिट्री डोमिनेंस होगा, ऐसा मेरा एनालिसिस है इस इलाके की। क्योंकि ये मैपिंग हो रखी है इस इलाके की। अब तक ये आउट ऑफ साइट था। ईरान को आज नहीं तो कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, इसीलिए IRGC उस पर इतना सुदृढ़ है। ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो इर्द गिर्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सर, पहले से तो आवाजाही जहाजों की शुरू यहाँ पर हो ही गई थी, राहत मिल रही थी और ये लगातार खबरें भी आ रही थी कैसे भारत के जहाज भी वहां से गुजरे हैं और कई ऐसी और खबरें भी आई थी जिससे ये मालूम पड़ रहा था कि अब बहुत जल्द शांति हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान भी सामने आ गया है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि आतंकी ढांचों को नष्ट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, बंकर, टनल और आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, ये कहा गया है। और आइए आपको बताते हैं हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू का बड़ा बयान क्या है। हिजबुल्लाह के 90% रॉकेट और मिसाइलें खत्म हो गए। हमने नसरल्लाह को मार गिराया, रादवान फोर्स के कमांडर्स को खत्म किया। पिछले 2 हफ्तों में 200 आतंकी मारे गए, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने।